वाले साहब बैठे हैं बाहर, गालियाँ पड़ सकती हैं लेकिन पीछे जाओ तो सुनाते हैं। यही सोच के चलिए कि 35 लाख रुपए में ऑल्टो है, लेकिन जब से पेट्रोल महंगा हुआ है इसको चलाते हुए दिल को पड़ता है। जिसने भी एक्साइज में मारने मार लो भाई, टोकन पेड है। माशाल्लाह ये देखें, एक दफ़ा में काम कोई नहीं करता है यहाँ पे। पुरानी गाड़ी में पुराने मसले, शीशा खुलता ही नहीं। मैंने डिस्काउंट नहीं लेना, मैं 1375 वाली चीज़ लूँगा। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये वाला बंदा अभी तक मुझे नहीं पहचाना है। तो हम लोग 3 सर्विसेज फ्री दे रहे हैं। सिंथेटिक में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? पहले भी 64,000 था बिल, बड़ा मशहूर है। आज देखने कितने का बिल बना देने। रमज़ान में कितनी गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह खरीदी हैं? 5 हो सकता है नंबर, 5 तो खुद सेट कर रहा है जो उसका दिल कर रहा है। तीसरी ब्रांच इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर टेंटेटिवली खुल जाएगी। 1119433357 हमारा कॉल सेंटर है, उधर कॉल करके व्हाट्सएप की शिकायत लगा देना। तो आज बेसिकली पीछे एक दोस्त ने गाड़ी लेनी थी, एक ने बेचनी थी, तो उसकी इंस्पेक्शन चल रही है। तो बगैर इंस्पेक्शन गाड़ी लेते। निसान प्रोजेक्ट दिखाएं कहाँ तक पूरा हो गया जी। रमज़ान आ गया था, बीच में रुक गया था। ही गया प्रोजेक्ट। नहीं यार, रमज़ान में रुक गया था। इसकी हमने नए चैनल लगवा दिए हैं। चैनल जिसने भी फिट किया उसने पूरा सही फिट नहीं किया। गाड़ी का जो सबसे ज़्यादा मिसिंग इंपॉर्टेंट बात थी ना, वो गाड़ी जो है मिसिंग नहीं छोड़ी थी शुरू में जब हमने ली थी ना। जी सर। तो उसका ECU का मसला था, फिर मसला था कि जी इसका फ्यूल पंप ख़राब है, सारा कुछ। तो हमारे एक दोस्त हैं राना साहब, उन्होंने, राना मोहसिन साहब, उनको मुझे याद है कि उनके पास लेग्जिस बहुत ज़्यादा हैं। उनको कांटेक्ट किया, वो लेकर गए, उन्होंने 3-4 दिन रख के इसको फिट कर दिया। अभी आपको उसका पहला स्टार्ट सुनाऊँ, पीछे एग्जॉस्ट पे जाएँ, आपको मज़ा आएगा। वाओ सर, ये तो ऐसे लगता है कि मॉन्स्टर स्टार्ट हुआ है। हाँ जी, और ये देखें स्टेबल है, RPM जो स्टेबल है। इसका मीटर हमने सर्विस कराया, लाइट जला के दिखाऊँ। पहले आधे में बिजली आती थी, आधे में नहीं। ये देखें, कोई हमने पंगा नहीं लिया, जेन्युइन लाइट्स में उसको सफाई करा दी है। और अभी आप इसका RPM, गाड़ी ठंडी इसलिए रेस नहीं दे रहा। बाकी इंटीरियर के जो काम थे वो हो गए हुए हैं। अब जो है ना इसके काम होने वाले हैं। इसके शीशे जो बटन है नहीं काम नहीं कर रहे, ये अपने चैनल से आउट हैं। इसके लॉक चेंज होने हैं। जिसने ये बनाई है भाईजान ने, वो काशी भाई ने जो फिटिंग बनाई थी, माशाल्लाह ये देखें, एक दफ़ा में काम कोई नहीं करता है यहाँ पे। हाथ में है दरवाज़ा इसका, ये काम करने हैं। हम इतने दिनों से लोगों के इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो आज पार्कविल सेंटर चलते हैं। में टोयोटा का इंजन है, नाम ऑयल डलता है, चलते हैं, चल के चेक कराते हैं, देखते हैं कि क्या क्या करते हैं क्या नहीं। इसी बहाने हमारी गाड़ी की सफाई भी कर देंगे। अब मैं इसकी रियल सुनाऊँ, वाले साहब बैठे हैं बाहर, गालियाँ पड़ सकती हैं लेकिन पीछे जाओ तो सुनाते हैं। सर सुनाए। सर ये तो झूले भी दे रही है सर। झूले भी देती है पूरे। सर निकालें फिर गाड़ी। मुफ्त है, उन्होंने नहीं करना। पहले भी 64,000 था बिल, बड़ा मशहूर है। आज देखने कितने का बिल बना देना कि इसके पीछे वाला बम्पर खरीदना है कि नहीं खरीदना। सिर्फ 2 जगह से मिल रहा है और है बड़ा महंगा, 60,000 रुपये का है। मुझे तो इस तरह भी अच्छी लग रही गाड़ी। और इसके शीशे पे बफ कराया था, वो शीशे के अंदर ना निशान से आ गए, वो ना अंदर निशान नजर आते हैं, वो सही बफ नहीं किया। सर एक चीज़ बड़ी फिट है इसकी कि अभी तक इसके शीशे ओरिजिनल लगे हुए हैं। हाँ जी, वही नंबर लगा हुआ है, नंबर लगा हुआ है वही उसके ऊपर। जाओ जाके मारो यार, जिसने भी एक्साइज में मारने मार लो भाई, टोकन पेड है। इंजन इसमें पेट्रोल लगा हुआ है, गाड़ी डीजल थी, तो इसका जो मीटर है वो कैलिब्रेट नहीं हुआ, RPM नहीं चलता। स्पीड चलती है, RPM नहीं चलता। सो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे डिजिटल गेजेस लगा लें, RPM वाली भी। आवाज़ आ रही है जी सर, डिजिटल वाली भी। और बाकी इंटीरियर की सफाइयाँ होंगी, ये मिट्टी हुआ है। प्लस यहाँ पे ऑडियो का कुछ सिस्टम बेहतर करेंगे। मुझे तो AC का शौक नहीं होता, इमरान भाई को होता है। AC चेक कराने में चल रहा लग रहा है। और इसके अलावा ये रबड़ चेंज हो गए। सनरूफ के ऊपर यहाँ पे जो है ना वो ऊपर से अजीब सा है कुछ हुआ, उसको सही करना है। सीटें सही हो गई थी नई। मीटर ऑपरेशनल हो जाएगा, शीशे हो जाएंगे ऑपरेशनल, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। बट सबसे पहली चीज़ ये थी कि गाड़ी मैकेनिकली कहीं चल के जा सके। पहले तो AC छोड़ देती ना जी, तो अब मैकेनिकली चल रही है। अब आज इसका ऑयल चेंज कराते हैं और देखते हैं कि यार क्या कॉस्ट आती है इसके ऑयल की भी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग कह रहे होंगे बेल्ट नहीं पहनी, तो बेल्ट इसकी अभी तक लगी नहीं है, सो बेल्ट भी लगवानी है। अच्छा, मैनुअल का अपना मजा है गाड़ी का। लोग कहते हैं मैनुअल जो है मुश्किल होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये सीट जो है रिकारो की लगी हुई थी, इसको दोबारा इन्होंने रीडू करा लिया। मुझसे पेट्रोल महंगा हुआ है, इसको चलाते हुए दिल को पड़ता है। सर इसकी फ्यूल एवरेज क्या होगी? यार ये V8 है, कुछ नहीं तो 5-6 होगी, मैक्सिमम 6 होगी, नहीं तो 5 होगी। अगर खींच के चलाएं जैसे भी हम पॉप्स एंड बैंक का मज़ा ले रहे थे तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये पीछे चला रहा हूँ, RPM कम पे रखूँगा तो बेहतर कर लेगी। बड़े इंजन जो है शहर के अंदर ज़्यादा ही खाते हैं, लॉन्ग पे अच्छा करते हैं। सेंटर की जो बाहर की एंट्रेंस है ना वो थोड़ी ख़राब हुई थी, वो देखनी कैसी है, बिकॉज वो सरकार जो है ना ब्यूटिफिकेशन कर रही है आजकल लाहौर में। जो लोग नहीं आए हुए अभी तक, कलमा चौक से आप अगर जा रहे हो टुवर्ड शौकत अली रोड, मेन के ऊपर एक गोल चक्कर होता था जो फैसल टाउन मोड़ने के लिए होता था, वो गोल चक्कर खत्म हो गया हुआ सिग्नल है।
तो राइट एट दैट सिग्नल वो सामने नीले रंग का बोर्ड नज़र आ रहा है आपको। इस बोर्ड की विजिबिलिटी को भी बेहतर किया जा सकता है, फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। वाह जी वाह, पहुँच गए। अच्छा जी, यार ईवी किसी को देने लगी, नीचे क्यों उतार दिया उसमें? सर ये गिव अवे करना है, नीचे उतरी है, इसका मतलब है शायद ये जाने लगी है किसी के पास। अब पुरानी गाड़ी में पुराने मसले, शीशा खुलता ही नहीं। बात ला बेटा। हाँ जी, ये वाला बंदा अभी तक मुझे नहीं पहचाना है। मैंने कल ही देखा पार्क व्हील्स का इश्तिहार के जी, ये कह रहे हैं कि हम इसको साफ करते हैं। सर कल जो वीडियो आपने देखी है उसमें तो उन्होंने ड्रेसिंग गिफ्ट भी की है, देखते हैं ओए हमें हाँ। हमें क्या गिफ्ट मिलता है। यस यस, आपने सही कहा है, ड्रेसिंग भी गिफ्ट की और सब कुछ बिल्कुल मुफ्त था। टिश्यू का डिब्बा, सब देखूंगा। ये क्या है बटा? ये हवा के लिए इन्फ्लेटर है। अच्छा, ये अब जो है लेटेस्ट मार्केट में आया हुआ हवा भरने के लिए। सही है। तो अब ये हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। जिसमें होता है कि यानी वो अक्सर होता है कि मशीन में और टायर में प्रेशर का फर्क है, ये हाँ सही कर जी, देगा। वो यही है। ठीक है। और इसमें इसमें नॉर्मल क्या है, अभी हम हवा भर रहे हैं कि नाइट्रोजन भी है? नहीं हवा ही भर रहे हैं। हवा भर। तो बट साहब हमारी गाड़ी में एयर फिल्टर तो वो लगा हुआ है जो चेंज होना ही नहीं है, ये वॉशेबल था, ये मैंने वॉश करा लिया था। सही। सिर्फ इसमें ऑयल चेंज होना है और ऑयल फिल्टर। ठीक। फिर इसमें ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? यार गाड़ी मैंने अभी ली है, मुझे नहीं पता इसमें कौन सा ऑयल पहले यूज़ होता रहा। ठीक है। इसमें है ये 4.3 V8 है, टोयोटा का इंजन लगा हुआ है तो निशान, लेकिन इंजन टोयोटा का लगा हुआ है। ठीक है सर, ये कितना चला हुआ है, कितनी गाड़ी चल चुकी है आपकी? यार मीटर पे 180 शो करिए, वो अगेन वो भी नहीं पता, बिकॉज मैंने गाड़ी अभी नहीं ली है, होता है पता नहीं कब स्वॉप हुआ ये वो। आप समझे कि ये बीमार तरीन आदमी है तो इसमें बेहतरीन सा ऑयल डाल लें। तो मेरा ख्याल है इसमें हमें जो है वो इसको 1 लाख कंसिडर करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें 10W40 या 30 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बाकी चेक कर लेते हैं टेक्नीशियन, ठीक अगर है। उसमें कोई फर्क पड़ता तो फिर ऑयल चेंज करवा देते हैं उसको। और एक वो भी है, दूसरा ऑयल फिल्टर भी देख लें कौन सा, मुझे नहीं पता ये लगा। ऑयल फिल्टर भी इसमें दूसरा ही लगा एयर है, वो फिल्टर check- मैंने इसको वॉश करा लिया था, मैंने भी गाड़ी ट्यून कराई है। इसमें कुछ एड ऑन भी करता चलता हूँ कि जिस तरह हम लोग 3 सर्विसेज फ्री दे रहे हैं ऑयल के साथ, इसमें हम लोग टायर ड्रेसिंग, डैशबोर्ड की ड्रेसिंग और इंजन ड्रेसिंग जो है वो फ्री करके देते हैं। ड्रेसिंग देखो करके मैं लेके आया देखो, साफ सुथरी चमक में करता हुआ। हमें भी ड्रेसिंग ना दे, हमारी ड्रेसिंग हुई, हमें ऑयल पर डिस्काउंट देते हुए। सर साथ एसी चेकअप भी फ्री में करके दे रहे क्या हैं। जी? एसी चेकअप भी फ्री में यार ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया, हम आते हुए ये कह रहे थे कि पता नहीं गाड़ी का एसी चलता है कि नहीं चलता। नहीं, AC चेकअप में क्या बताएंगे? चेकअप के अंदर हम लोग आपको गाड़ी के 23 जो चेक पॉइंट्स हैं ये करके देंगे। ठीक है। नॉर्मली जो रिपेयर होता है उसके लिए डायग्नोसिस करवानी पड़ती सही है। तो कई दफा होता है गाड़ी का जो कंडेंसर है ये वॉश नहीं है या जो आपका कैबिन फिल्टर है ये साफ नहीं है, तो इस तरह की चीजें जो ये इन फ्रंट करके दे देते हैं ताकि कस्टमर को क्लैरिटी आ जाए। क्लैरिटी हमारी तो बट साहब जो गाड़ी है इसमें कैबिन फिल्टर जमाने में बना ही नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन चले आज कहती हैं 15 मिनट में, वो 20 मिनट में, को 3 मिनट तक काउंटर, कितना टाइम अगर तो सिर्फ ऑयल चेंज हो तो 15 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है, और अगर वैल्यू एडेड सर्विस जैसे कि स्मार्ट ट्यून हो जाए या थ्रॉटल बॉडी सर्विस पे चला जाए, ब्रेक सर्विस पे चला जाए, तो फिर वो ऐड ऑन हो जाता है इसके साथ टाइम जो। हमारे पास 5 पे हैं, 2 साइड पे या 3 इस साइड पे हैं। और ये अच्छा मेरे घर पे भी हो रही थी इंस्पेक्शन, इधर भी इंस्पेक्शन हो रही है। जी इधर भी इंस्पेक्शन हम लोगों ने एक्चुअली स्पॉट इंस्पेक्शन भी स्टार्ट की है। ठीक है। पार्क व्हील के जितने सर्विस सेंटर हैं, जिन कस्टमर्स को गाड़ी उन तक नहीं पहुंच सकता बंदा, तो वो यहाँ पे आके हमसे स्पॉट इंस्पेक्शन करवाते और हैं। स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए ऑन स्पॉट आके मिल जाएगी, उसके लिए भी ऑनलाइन बुकिंग है? ऑन स्पॉट आप लोग अगर आएंगे तो यहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर होता है ये उसी वक्त आपको जो स्लॉट होती है वो अवेल करवा के देता है, और जो अगर 1000 वेट होगा तो, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वेट होगा तो मैं नजर आ रहा होगा सामने गाड़ी चेक हो रही है जी। और अगर नहीं हो रही तो फिर वो उसको कहें कि अभी करा के दे। जी करके दे, फिर वो अरेंज भी हो जाता है, क्योंकि हमारे कोई ना कोई टेक्नीशियंस इधर इंस्पेक्टर्स इधर होते हैं। ठीक है। तो हम लोग उसको अरेंज करके देते हैं। अच्छा अब ये बैटरी तकरीबन कितना अर्सा चल गई हुई है? बट सब गाड़ी अभी ली है तकरीबन, अच्छा। मैंने ली थी दिसंबर में गाड़ी ली है, उसके बाद से वर्कशॉपों में रुल रही है, क्योंकि कई दफा पहले ट्रेन हो जाती थी ठीक। गाड़ी खड़ी, तो मैंने कहा शायद पीती है। अभी इलेक्ट्रिशियन के पास गई थी तो उसने कहा जी मैंने 3 दिन चलाई है, अब आज मैं 3 दिन बाद मैंने स्टार्ट किया, हमने कोल्ड स्टार्ट बेहतरीन स्टार्ट। चलो स्टार्ट ही होगी। हाँ ठीक होगा। अभी आप नॉर्मली टेस्टर होता है में कि check इसमें कर- ग्रीन होता है, लेकिन वो टेस्टर कहता है कि ये खत्म होने वाला है, क्योंकि जो सीसी होता है ना कोल्ड क्रैंकिंग क्रैंकिंग कंपेयर, कंपेयर, वो उसका फर्क होता है सारा। तो खुद सेट करा है जो इसका दिल कर रहा है। उसके वो सीसी डालने पड़ते हैं ना, अगर मैंने कहा आप खुद डालेगा। नहीं टेस्ट हो रही जी, टेस्ट हो रही है। उसका जो और ECG रिपोर्ट निकलेगी ना वो सिस्टम से ही निकलेगी। बैटरी चार्ज है, 59% बैटरी हेल्थ है। यानी कि आपकी गर्मियाँ निकाल देगी फिलहाल। मुबारक हो। बाकी पानी शानी भी चेक कर देंगे? जी सारी चीजें पूरी इसकी सारी टॉप अप बोतलें करके मुझे देगा। खाली लग रही है, ये भी खाली है। जी जी एक सर्टन लेवल तक जो चीजें हैं ना, जिस तरह ऑयल और केमिकल्स होते हैं वो टॉप अप करके देगा। अगर उसके अलावा एक आता है कि मेरी व्हील लेके मुझे एक्स ऑयल डाल के दे, तो उसके लिए फिर उसको पे करना पड़ेगा। पिछले 1.5 महीने से जो है वो गाला चल रहा है पार्ट्स का। अच्छा। तो आज भी वो गाला है जिसके ऊपर हम लोग तकरीबन 60% तक जो है पार्ट्स के अंदर जो है वो पार्ट्स discount दिखाते हैं है। ना, क्या क्या Accessories यहाँ पे के मिल अंदर। रहे हैं यहाँ पे ये, क्योंकि मैं तो आज वाले सेंटर पे पहली बार ही आया हूँ, मैं पहले वहाँ पे गए थे वापडा टाउन वाले पे। जी, तो जी, ये जी। पार्क व्हील्स की अपनी जितनी है प्रोडक्ट्स वो मिलती हैं। जी इसके अलावा ये कुशन है, वॉशर है,
ये क्या चीज़ है जी? ये सफाई वाला ये ब्लोअर है, हाँ जी ब्लोअर है। इधर ही आपके पास माइक्रोफाइबर Towel, कपड़े towel, आगे। जो सो स्टोर की वो प्रोडक्ट जो मेरा ख्याल है हमारे पास सबसे ज्यादा चलती है ऑटो स्टोर पे, हाँ जी, वो और ये सारी वो यहाँ पे वाली मिल जाती है। गद्दी है जिसकी लोगों ने वीडियो चोरी करके बहुत चलाई है मेरी। पता नहीं दुनिया के किस किस पेज में मैं ये गद्दी बेच रहा हूँ। अच्छा बट साहब बैटरी भी नजर आ रही है, सिर्फ इस ब्रांच पे है कि दोनों पे? नहीं, दोनों ब्रांचों पे पड़ी हुई है बैटरी। ठीक है। तो बैटरी के अंदर हमारे पास प्रॉब्लम ये आता, पीछे अब सर्दियां गुजरी हैं तो सही अक्सर है। लोगों की प्रॉब्लम होती थी, गाड़ी सुबह जो है ना वो बड़ा सेल्फ कस के ले रही है। ठीक है। तो कस्टमर हमारे पास आ रहे थे, अब हम लोग उनको गाड़ी की बैटरी चेक भी करके दे रहे हैं, और अगर रिप्लेस होती है तो हमारे पास जो है वो कम रेट के ऊपर रिप्लेस भी हो रही है। और मैं कल किसी रील में देख रहा था कि हाँ आप लोग बैटरी टेस्टर लगाते हैं। जी, तो जी। ये सारा कुछ मेरी गाड़ी पे भी करेंगे कि नहीं करेंगे? जी जी, सारा चेक होगा। जो अब ये 23 पॉइंट टेस्ट आपके, आपने बाहर नहीं जाना इधर से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इधर से, लड़के खुद ही करेंगे। वही कह रहे हैं, नहीं कहना कि मेरे लिए खुद ही स्पेशल करके ट्रीटमेंट देंगे हो। आपको। जो वो कर रहे हैं देखते हैं कि क्या करके लेके आते हैं। तो व्हाट्सएप में रील में कल मैं देख रहा था, वो डिजिटल मीटर भी था बैटरी का, वो एक्यूरेट होता है? क्योंकि जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो इलेक्ट्रिक गैजेट्स के अंदर ना 10% का एक होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग चेक कर रहे हैं वो इतना फर्क है, वो ओके है। वो मीटर 3 इसके मोड बताएगा, बिल्कुल ठीक है, चल सकती है या नहीं चल सकती, नहीं, तीनों मोड बैटरी बताएगा। ड्रेन भी बताएगा? हाँ, बैटरी की रेंज बताएगा, परसेंटेज बताएगा, इस वक्त लाइफ कितनी परसेंट है बैटरी की। सर मैं लेके आया हूँ गाड़ी, जो है निसान है, इंजन टोयोटा है, मुझे कुछ नहीं पता इसमें कौन सा ऑयल डलता है, मुझे कुछ नहीं पता इसकी माइलेज जेन्युइन है ये नहीं है। तो ऐसा जो कस्टमर आएगा परेशान, उसको गाइड भी करते हैं? जी बिल्कुल गाइड करते हैं। अब नॉर्मली मार्केट में ना एक नियम ये चलती है कि गाड़ी पुरानी है इसमें 20W50 डाल दें। असल में 20W50 कंपनियां रिकमेंड नहीं करती। सही है। ये हम लोगों ने ग्रेडिंग बनाई हुई है कि गाड़ी जो है जी ज्यादा चल गई मोटा तेल डाल दो। मोटा तेल डाल हाँ, दें। हाँ। अब मेरे पास यहाँ पे बंदे आते हैं, उन्होंने 20W50 डलवाया है, मैंने उनको 10W40 भी डलवाया और गाड़ी की इंस्टेंट आवाज चेंज हो जाती सही है। जोर ही नहीं लेती। अगर गाड़ी में फॉल्ट नहीं है तो 20 की ग्रेडिंग से नीचे वाली ग्रेडिंग आप आइडियल चलाएं। तो मेरे ख्याल है आपको देखना ही चाहिए कि कंपनी आपकी और जो है ना OEM क्या मैंने दे रहा है, रिकमेंड कर रहा है, फिर एज के साथ साथ वो चेंज होता है। सही अब है? यहाँ पे जी बिल्कुल सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास बुकें ही नहीं होती, क्योंकि बहुत से बंदे यूज कार लेते हैं, उसके अंदर ओनर मैनुअल नहीं है। गूगल कर ले, लोगों के लिए आसान चीज़ है। अब अभी मैं तो- ये आया हूँ ना, अब तो तो मैं बहुत इसका आसान ये हो गया। 3UZ का कर लेता हूँ कि 3UZ के लिए कौन सा जो है वो है 4.3 लीटर V8। हाँ जी बिल्कुल यही है, 2004 से 2010 लेक्सस में आया था, बिल्कुल यही है। 5W30 सिंथेटिक ऑयल। सिंथेटिक, बस वो आप इसमें से एम्स डाल सकते हैं, मोटर डाल सकते हैं, टोयोटा का भी डाल सकते हैं। अब एक कस्टमर आया है, उसके पास 5W30 सिंथेटिक में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? ये टोयोटा का अपना ओरिजिनल ऑयल है? जी जी, टोयोटा का ऑयल है, सारे ऑयल कंपनियों से लिए हुए, कोई भी किसी लोकल बंदे से ऑयल लिया ही नहीं हुआ। तो जो बंदा यहाँ पे आ रहा है पार्कविल सेंटर पे, उसको सबसे बड़ा फायदा ये है, जो मैं बात करना चाहता हूँ वीडियो में, कि सबसे बात ये है आपको कि ऑथेंटिक मोटर ऑयल मिलेगा, 110% कोई रीपैड कॉपी ये नहीं हो सकता। चक्कर ही कोई। तो आपको ये श्योरिटी होगी कि आपकी गाड़ी जो है वो एक ओरिजिनल ऑयल पे चल रही है। अब ये देखें, मैं इसमें आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आप ये ऑयल देखें, ये जैपनीज ऑयल है, इसके साथ सेम थाई मेड का ऑयल होगा, एक लफ्ज का भी डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन अगेन डिफरेंस जो होगा वो डीलर का होगा कि आपने लिया किससे है। इसकी प्राइस 100 रुपये है, उसकी प्राइस 70 रुपये, 40 रुपये है, वो आपको लग 100 का जाना है। अब वो ऑयल जब गाड़ी में डालना है तो गाड़ी ने कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम शुरू कर देनी सही है। है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गेयर ऑयल्स के अंदर खास तौर पे। ऑयल फिल्टर बट साहब वो भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के मौजूद होंगे कि नहीं? जी जी, ऑयल फिल्टर 2 तरह के होंगे। मैं आपको वैसे दोनों का ना कंपैरिजन में दिखाता हूँ। ऑयल फिल्टर पकड़ते ही चीज़ का ना पता चल जाता है, ठीक है, कि आपने कौन सा लेना। बंदा खुद ही कहता है कि नहीं यार ये वाला डाल दे। अब सिर्फ ऑयल फिल्टर टेस्ट को करते हैं, ब्लाइंड टेस्ट। पकड़ के देख लें आप कि चीज़ का पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। ये महंगा और ये सस्ता है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली चीज़ बताएगी कि उसने किस तरह की और क्वालिटी ये है। दोनों एक गाड़ी को फिट होंगे? जी 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 भाई, आपने ऑयल्स का बताना कौन कौन से अवेलेबल है? अच्छा सर, जो ऑयल है दूसरे हमारे पास शेल में भी पड़ा है और टोटल में पड़ा हुआ है। रेट 5W30 रेट जो उनसे है, शेल का आपको पड़ेगा 16,904 रुपये का, और जो टोटल का है वो पड़ेगा 16,280 रुपये का। टोटल सस्ता है 280 और वो 904। शेल का पीला वाला डब्बा जो है ना, नीला वाला डब्बा है, नीले वाला डब्बा वही डाल दें, वही डाल दें। शेल का डाल दें। हमारी गाड़ी में कितने लीटर डलेगा? आपकी गाड़ी में सर ऑयल फिल्टर चेंज करके तकरीबन 7.5 से 8 लीटर जो ना डल जाएगा। और ये ऑयल आप लोग उससे निकालते हैं, नीचे ड्रेन नट से निकालते हैं कि ऊपर साक मशीन से? ड्रेन से। अब ये देखें, ये अच्छा फिल्टर है और ये जो है लोकल फिल्टर है। अब ये इसमें ऐसे क्यों लग रहा है बट साहब कि यूज को रिफर्बिश किया हुआ है? ये असल में प्रॉब्लम, ये क्वालिटी ही प्रॉब्लम है सबसे। अब ये देखें ना, ये ढक्कन खोला आपके ये साथ, नए में से एक है। नहीं ये प्रॉब्लम है। इसने मेरी गाड़ी के तेल को साफ करने में उंगली गंदी कर दी, पहले ही गंदा कर दिया। तो यही चीज़ है, अब इसके अंदर क्या चीज़ है ये भी नहीं पता। तो उसके लिए मेरा ख्याल है वो एक लाइन होती है, सस्ता रोए बार बार महंगा रोएगा। ट्रेन करने के लिए ये प्राइस है ऑयल की 6.5 की है। पार्ट रिक्वेस्ट फॉर्म शेल 5W30। अच्छा कम हो गया माशाल्लाह, वाजिब है। बट साहब ये बाकी 1.5 लीटर आप अपने पल्ले डाल देंगे? वो अब ये है ना कि लड़के ने चेक कर लिया, इस गाड़ी में 6.5 लीटर डलेगा। ठीक है। अगर जो भी ऊपर नीचे होगा टोटल 8 से वो माइनस हो जाएगा, और जितना आपका ऑयल डलेगा उतने ही पैसे आपको चार्ज किए जाएंगे। ये इम्पोर्टेड लोकल दोनों में है? ये इंपोर्टेड में सब के साथ नहीं है, जिस तरह मोटल वगैरह का ऑयल है
या हमारे पास दूसरा पड़ा हुआ है टोटाची का है, उसके अंदर नहीं है, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हर हाँ, वो customer वापस ही नहीं नहीं है, उसको वापस तो लोकल वाले में जितना डलेगा उतने का बिल होगा। उतने का बिल होगा। तो 13,734 का ये है, 2,200 रुपये ये है, तो ये तकरीबन 15,000 समथिंग है। और हमने याद रखना बेटा, डील हमने ली थी, हमने कोई चीज़ नहीं लेनी फ्री, हमें डिस्काउंट चाहिए। ये इसमें फर्दर डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा मैं ना इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, हमारे पास 2 लैंड क्रूजर्स आए थे मुख्तलिफ टाइमों के ऊपर, उनके जो नीचे उनका ड्रेन बोल्ट है ना वो चक मार के। अच्छा। अब वो चक क्यों मारता है मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पर लोग जो है ना वो ड्रेन वॉशर यूज नहीं करते, वो एक ही वॉशर है वो उसी को लगा रहे हैं। वो गाड़ी 10 लाख भी चल गई उसी को लगाई जा रहे हैं। वॉशर का जो काम होता है, इसका काम होता है गैस्केट का काम करना। अब ये वॉशर्स अगर एक दफा यूज होंगी जो प्रेस हो जाएंगी, इन्होंने दोबारा नहीं लगना, लोग इसी को लगाई जा रहे हैं। और फिर वो घर में ऑयल गिरता रहता है, ऑयल गिरता रहता है और वो नेक्स्ट टाइम जिसके पास जाते हैं उस ड्रेन प्लग को खोलते हैं, खुलता नहीं है। फिर वो जब जोर से खोलते हैं तो चैम्बर में या चूड़ी स्लिप हो जाती है या नट अंदर टूट जाता है, वो एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है। तो कस्टमर्स को ये बताना भी बड़ा जरूरी है कि अगर आपकी गाड़ी के चैम्बर का नट नहीं खुल रहा तो इसका मतलब है पीछे बंदे ने कुछ किया होगा उसको। तो ये चीज टेक्निकली समझना बड़ा जरूरी है। तो हमने वो दोनों गाड़ियां फिर नहीं की क्योंकि वो एक्स्ट्रा लोड ले रही थी। हमने कहा ये ना हो कि नुकसान हो जाए, सही है। फिर हमने उस कस्टमर को समझाया उस चीज के ऊपर। मतलब ये तो होगी दूसरी ब्रांच, तीसरी कब खोल रहे हैं? तीसरी ब्रांच इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर टेंटेटिवली खुल जाएगी। कहाँ पे खोल रहे हैं? ये हमारा DHA 5 रिंग रोड के ऊपर है, प्रोबल स्कूल के साथ ना, अस्करी 11 की बाहर वाली साइड पे। अच्छा, यानी DHA कस्टमर जो है वो उनकी भी टेंशन खत्म होगी। बड़े लोग परेशान थे कि सिर्फ ये मॉल टाउन और बाबर टाउन के ऊपर जोर है जी आपका। DHA, फिर उसके साथ मेरे ख्याल जुबली टाउन भी है, स्टेट लाइफ टाउन भी है, सुई गैस का तो ये ईद से पहले खुल जाएगी? ईद से पहले खुल जाएगा इंशाल्लाह। ये ईवी की मोटरसाइकिल क्या खड़ी की है साहब? ईवी की इस तरह से कि हमारे पास अगर कोई बंदा कोई भी काम करवाता है या एक्सेसरी लेता है, कोई भी चीज करता है और उसका बिल 5,000 या उससे ऊपर बनता है तो हम लोग उसको एक कूपन देते हैं और वो आपने ही निकाल दी है। नहीं, मेरा भी बन रहा है। जी आपको भी बनेगा, लेकिन आपको मिलेगी नहीं क्योंकि हम लोग कहते हैं कि पागविल के एम्प्लॉय जो है इसके बेनिफिशियरी नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है मैंने कितने ईवी बाइक निकाले, मैंने नहीं मिला कोई। तो चांद रात को ये निकलेगा। इसके बाद इंशाल्लाह ताला कंपनी की एक और पॉलिसी है कि हम लोग चांद रात से अगेन आगे स्टार्ट कर रहे हैं, फिर एक और बाइक के लिए एक्सेसरीज जो हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं पार्क व्हील्स की, तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट भी है। कुछ बंदे कहते हैं कि जी हमें समझा देंगे ये चलती कैसे है, इसकी आवाज़ कैसे है, अगर फर्ज करें लाइट है तो वो किस तरह से नजर आएगी। बड़ा डब्बा बनाया पड़ता। फिर ये सारी इजाजत आप कहाँ पे करते हैं? मुझे क्यों नहीं पता, मैं दफ्तर में नहीं होता। अब वो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इसकी लाइट किस तरह से है, मतलब काम कर रहा है। अब जारी बात इसमें वो हीटर वगैरह लगे हैं। मोटर है, ये पास में अपनी जो है। हाँ जी, और हॉर्न जो है उसको भी एक चला के दिखा दो बस। तो यहाँ से इस तरह से आप चेक कर सकते हैं उसको। और बाकी प्रोडक्ट भी सारी यानी यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ जी, और बाकी जो सारी रेट्स हमारे ऑनलाइन पे जिस तरह लगी होती है, सेल लगी होती है, इधर भी लगी हुई है। जी यहाँ पे सेल लगी हुई है। एक्चुअली ऑनलाइन के ऊपर आपको किसी जगह के ऊपर जो है ट्रांजिट पे करना पड़ता सही है, है। तो वो फर्क है उसका। तो यहाँ पे जो चीजें हैं वो डिफरेंट है, वो रेट का यहाँ मैं देख रहा हूँ डिफरेंस 75% ऑफ, गाला गाला हर तरफ लगा हुआ है। जी अप टू 75%। यहाँ भी चल रहा है अप टू। हाँ सही है। ये क्या पड़ा है बट साहब, ये क्या है काले काले? ये कुछ गाड़ियाँ आती है जिनके बम्पर्स, शील्डें, फेंडर्स, कवर ये उतर गए होते हैं, यार ये बट साहब मुझे दे दें। तो वो नहीं लगते। ये वो है बैटरी की टर्मिनल। बैटरी की मेरी हर टर्मिनल। गाड़ी का खराब है, मैं जब जाता हूँ पता लगता है बैटरी की पूरी टर्मिनल लूज है। तो मिसाइल क्लिप वगैरह ये लोगों को जगह अक्सर नहीं मिलती है, मैं इधर मिलते। ही रहा करूँ। मेरे ख्याल में दफ्तर के इधर ही मेरी सीट लगवा दें। अच्छा सुनील भाई, ये इस तरह से है कि ये जो ड्रेसिंग है ना, इस वक्त हम लोग ये फ्री दे रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जो अपना APC दे रहे थे, इस ड्रेसिंग की प्राइस मार्केट में 1300 रुपए है। आपको पता लग गया मेरी फेवरेट है। या आप ये ले सकते हैं, तो या हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। आपका जो ऑयल है इसके ऊपर 975 रुपीज डिस्काउंट है। अब दोनों चीजों के ऊपर आप लोग यहाँ ये ले सकते हैं या फिर आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आपने जैसे कहा कि मैंने डिस्काउंट 900 रुपए का, ये 1375। ये 1375। मैंने डिस्काउंट नहीं लेना, मैं 1375 वाली चीज लूंगा। मैं कारोबारी आदमी, मैं बाहर जाके भेज दूंगा, 400 रुपए और बच जाएंगे मेरे। इस तरह से। व्हाट्सएप से साढ़े वाले कीमा कर रहे हो। अच्छा सुनील भाई, गाड़ी दिन में कितना चल जाती है? व्हाट्सएप ये तो बहुत सालों में कई दफा चलेगी, तो आपको पता है मेरी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, आई निकाली 2 महीने में। ठीक हो गया। उसमें ये है कि हम लोग फिर टेंटेटिव 1 किलोमीटर डाल देते हैं ताकि आपको एक सर्टेन टाइम के बाद कंपनी की तरफ से ना कॉल चली जाएगी, Reminder भी ऑयल भेजते रिमाइंडर आ जाएगा। मल्टीनेशनल कंपनी में खड़े हैं। उसमें ये ना कि अगर आपको उस वक्त कहेंगे नहीं यार अभी 2000 और चलने वाली है, तो हम लोग उसी को फर्दर ऑन मूव ऑन कर लेंगे, आगे अभी चले की जाएंगे। माइलेज से आप ऐसा कर लेना, मेरा ख्याल है। अच्छा इससे एक और सवाल आगे व्हाट्सएप आपका फायदा उठाते हैं, आप गुरु हैं हमारे, कि जो गाड़ी के अंदर जब ऑयल डाल लेते हैं, खासतौर मेरे जैसे लोग जो गाड़ी चलाते नहीं है, माइलेज नहीं होती लेकिन टाइम हो जाता होगा, तो कौन सा टाइम होता है माइलेज वर्सेस टाइम कि उसके बाद आपको चेंज करा ही लेना चाहिए? 6 मंथ्स या 5000 किलोमीटर, इसके लिए विच एवर कम्स फर्स्ट है। 6 महीनों में अगर गाड़ी 1 किलोमीटर भी नहीं चली तो आपने फिर भी करवाना चेंज। उसकी वजह ये होती है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल एडिटिव्स होते हैं, उन्होंने एक सर्टन टाइम के बाद अपनी लाइफ खत्म कर देनी है। अगर आप 6 महीने के बाद भी इसको यूज़ करेंगे तो समझे 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा है, तो जब वो आपस में चलेंगे तो गाड़ी में फ्रिक्शन बढ़ जाती है। 3 मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स, छोटा बड़ा सारे तो उसमें फर्क आ नहीं, बट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है मेरे केस में तो 6 महीने बाद रिमाइंडर आ ही जाएगा। हाँ जी भाई, बिल आ गया नतीजा? जी जी सर, बिल आ गया आपका 14,960 रुपए, मिला के आपका फिल्टर मिला के, फिल्टर, ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल। 14,960 रुपए। अब देना कैसे भाई? पेमेंट के 3 मेथड्स है हमारे पास, या तो कार्ड से है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और कैश भी है, तीनों अपॉर्चुनिटी है।
कार्ड से, ऑनलाइन और कैश से। और सबसे जो सेफ होती है ये ऑनलाइन है ऑनलाइन आपकी। ट्रांजैक्शन। तो अगर आप ऑनलाइन अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करें तो वो डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में जा रहा पार्कव्हील के account में है, जा रहा है। पार्कव्हील के अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, मेरा ख्याल है मेरे लास्ट टाइम सर्विस सेंटर से कराया था मैंने, ऐड किया हुआ आप लोगों का अकाउंट में, उस पर ट्रांसफर करता हूँ, ईजी हो जाएगा मेरे लिए, हैसल फ्री है। सर ये QR कोड है हमारे पास, इसको स्कैन है। ड्रेसिंग के साथ ही हमारे टिश्यू और सफ़र की दुआ भी साथ जाती है कस्टमर के लिए। टिश्यू बॉक्स आ गया, सफ़र की दवाई तो गाड़ी में लटका लेंगे, बेहतरीन है सर। 3 चीज़ें गिफ्ट आ गई, ये हर एक के लिए, मेरे लिए नहीं ये हर एक के लिए। है। जो भी देख रहा है अगर वो आएगा सर्विस सेंटर उसको नाम मिले ना तो 1119433357 हमारा कॉल सेंटर है, उधर कॉल करके व्हाट्सएप की शिकायत लगा देना, इन्होंने चीज़ें नहीं देती है। और अगर कोई कस्टमर वैसे भी कोई भी कंप्लेंट हो ना तो अक्सर लोग मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज कर रहे होते हैं, तो एक ही कंप्लेंट सेंटर है, मुझे भी भेजेंगे तो मैं यहाँ तो आधे टाइम पे खुलता ही नहीं रहा होता, देख नहीं सकूँगा, मसरूफियत में रह जाएगा। तो 1119433357 जो है वो हमारा UN नंबर है, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ से, हमारी किसी भी सर्विस के बारे में कंप्लेंट है, मेरे बारे में, व्हाट्सएप के बारे में, कैमरे वाले के बारे में, सबसे ज्यादा कंप्लेन आपके बारे में। जो भी आप करें, वही मैं कह रहा हूँ, मेरी कंप्लेंट मुझे करेंगे तो फायदा कोई नहीं ना। 943357। इसके अलावा अगर कोई सजेशन भी देना चाहे तो सेम नंबर है, चाहिए आप सजेशन कर लें, वो सजेशन दे दें कि किस तरह से। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सुनील भाई, हम लोग हर गाड़ी के साथ ना ये 15 पॉइंट का एक चेक पॉइंट करते हैं। चेक सारी चेक शीट करने के बाद कस्टमर को एक टेंटेटिव अंदाजा हो जाता है कि मुझे अगले 3 दिन में, 4 दिन में या हफ्ते में कोई काम तो नहीं करवाना पड़ सकता गाड़ी का। तो अगर बंदे अब नॉर्मल, आगे लोगों ने ईद के ऊपर लॉन्गर रन पे भी जाना है, तो गाड़ी अगर आप ऑयल चेंज करवा रहे हैं तो पार्कव्हील के सर्विस सेंटर से ही ऑयल चेंज करवाएं, ताकि आप लोगों को भी ये सारी जो चेक शीट है ये करके गाड़ी की एक मतलब चेक एंड बैलेंस किया जा सके। हम ये चेंज नहीं करके देते, हम बता देते हैं कि आपकी ये चीज़ें चेंज। जी ऐसे ही है, हम लोग ये बताते हैं। और अगर ब्रेक ऑयल वगैरह तो हमारे पास होता होगा। ब्रेक ऑयल्स अवेलेबल हैं, केमिकल सारे अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, एसी की सर्विस नहीं अवेलेबल, एसी का हम बता देंगे कि क्या खराबी। जी चेकअप्स कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर काम करवाने के लिए फिर उनको फिर वो टेक्नीशियन एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा। ब्रेक ऑयल बट हम चेक कैसे करते हैं? अच्छा, ये ब्रेक ऑयल टेस्टर है। ब्रेक ऑयल जो होता है इसके अंदर पानी की जो मिकदार है वो 1% से कम होनी चाहिए, क्योंकि जब हाई प्रेशर पे ब्रेक काम करती है तो नमी बन जाती है उसके अंदर, नमी जो है ये अब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि ये हाइड्रोस्कोपिक होता है। तो ये जो बताता है टेस्टर, आपको ये बताता है कि इसमें 1% से ज़्यादा ऑयल पानी मौजूद है या नहीं। अच्छा, हम तो खाली बस देखते हैं कि जो लेवल है, ये लेवल के बजाय उसका कंपोजिशन। हाँ जी, अगर आप पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाते हैं तो 30 से 35 हज़ार किलोमीटर में तब्दील होता है, तो नॉर्मल जो है 40 हज़ार पे चेंज होता है, और ये चेंज करवाना बहुत ज़रूरी है। इसमें ABS गाड़ियों में जो है ABS वक्त से पहले अप्लाई होने के चांस होते हैं, तो एक्सीडेंट हो सकता है गाड़ी। हमारी गाड़ी का चेक किया आपने? हाँ जी, चेक किया होगा। ठीक, अब आया टाइम टेस्टिंग का खामोशी के साथ। डैशबोर्ड ओए वाकई साफ हो गए भाई, यहाँ मिट्टी थी ना? जी सर, साफ कर दिए और साफ कर गए हैं। सफ़र की दुआ लगा एसी दी भी गई चल रहा है है। भाई, इमरान भाई कहते AC एसी सही कराना, एसी तो चल रहा है, हमारी गाड़ी का एसी चलता है। सर एक तीर से 2 निशाने हुए हमारे तो। क्या ऑयल भी चेंज हो गया, एसी भी सारी सेट हो चीज़ें भी गया। पता लगी। एसी सेट था, उन्होंने किया नहीं, सिर्फ बताया है। अब इसकी फ्यूल की सुई भी खराब है, हो सकता है हम सड़क के सेंटर में रुक जाएं। सर फ्यूल डलवा लेते हैं अभी तो। फ्यूल डलवाने के लिए पैसे चाहिए होते, अभी पहले 14,000 लगे, पहले उसने 9,000 रुपये का पहले सुनाया, मेरा बड़ा खुश हुआ, मैं कहा इतने मेला लौट लाएंगे। तो 14,000 रुपये की सर्विस हुई जी, और 5,000 किलोमीटर के लिए, तो कितना बना? 3, और अगर 3 रुपये किलोमीटर होता तो 15,000 बनता, 3 से कम बना ना? जी तो ठीक है यार, बुरी तो ये भी नहीं है। सर 2.5 रुपये तो कल वो रीफ भी हुई है। हाँ, 2.5 रुपये 2 रुपये वो भी था। बट ये है ना कि उनका टोटल कॉस्ट निकालो ना, इसकी फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। हाँ क्योंकि 8 की उनकी फ्यूल कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। बोलो, अच्छा मज़े की बात है कि इसको प्यार से चलाने का दिल नहीं करता, लेकिन अब प्यार से चला लेते हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है। RPM जो है ना उसको नीचे रखते हैं। अच्छा, और मज़े की एक और बात है, अभी शोर कर रही है, इसको 5वें गियर में डालो, बिल्कुल क्वाइट हो जाएगी, कोई शोर नहीं है। सो इफ़ यू वांट, अगर मैं इसको भी आइडलिंग पे ले जाऊँ और रेस बिल्कुल छोड़ दूँ तो बिल्कुल क्वाइट हो जाती है। कहीं स्टेल्थ मोड, जैसे हाइब्रिड गाड़ी का नहीं होता, स्टेल्थ मोड में चली जाएगी, कभी बिल्कुल तेज़ करना है तो तेज़ हो जाएगी। ये अब देखो रेस छोड़ी है, टोटल क्वाइट हो जाएगी। सर पाकिस्तान में ये कितनी गाड़ियाँ होंगी? यार पहले तो बहुत थी, 3 डोर सफारी बहुत कम है, 5 डोर तो काफ़ी आती थी, 0 मीटर भी आती थी। तो क्या नंबर होगा इनका? यार मैं पार्कव्हील पे देख रहा, सेल के ऊपर एक लगी हुई है पूरे पार्कव्हील। एक वो लगी हुई है और एक हमारे पास है 2। 3 का मुझे पता है, लाहौर के अंदर एक हमारे दोस्त हैं उनके पास है, एक ये है, 2 बल्कि एक फरहान भाई के पास थी, एक फिरोज़ है हमारे दोस्त फिरोज़ गुलजार, उनके पास है, तीसरी ये है। और सर जिस कंडीशन में अभी है गाड़ी, जैसी अपने पेंट करवा के साफ सुथरी कर रही है, ऑन रोड है, चल रही है बेहतरीन, क्या प्राइस होगी इसकी? यार कोई प्राइस नहीं, प्राइसलेस कार है, जिसका जो मांग ले, डिपेंड करता है। अगर टोटल जेन्युइन गाड़ी हो तो 50 लाख से ऊपर भी है, फिर उसमें क्या क्या सामान लगा हुआ है, क्या क्या मॉडिफिकेशन है, रेंज करती है 35 से 50 लाख के करीब। सर 35 से 40 लाख में तो अब कोई जीप भी नहीं आती।
35 लाख रुपए में तो ऑल्टो आती है भाई, यही सोच के तो लिए कि 35 ऑल्टो। लाख रुपए में ऑल्टो है, ऑल्टो क्या काम कर सकती है और ये क्या काम कर सकती है, ये देखिए। सर ऑल्टो भी लिया। ऑल्टो भी सर लिए, एक और राज से पर्दाफाश करें, वॉश करें रमज़ान में कितनी गाड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह खरीदी हैं? जितनी ली हैं 2 दिखाई हैं बस ब्लॉग हमने। बनाए हैं, नहीं, बाकियों की नहीं बनाए, दिखाई 2 हैं। बाकियों की नहीं बनाए। 0 मीटर 2 आई थी ना, बाकी तो यूज हैं, यूज सर बाकी का नंबर बताएं, 0 मीटर तो कम बाकी ही का होती नंबर होगा 1 2 3, 3 एक के पीछे मैं पड़ा हूँ, एक अभी एक लगा हूँ अभी, 4 हो सकता है नंबर, 4 या 5 हो सकता है नंबर। ठीक है। 5 ऑफिस दुआ पहुंचने करें, में दुआ करें। ओ इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। ऑफिस पहुंचने में 1 मिनट है, उधर जाने तक मुझे लगता है 13 तक हो जाना भाई, याद आ जाना। 2 ऑफरें कराची में पुरानी दी बेच भी हैं। रहे हैं हमने, अपना पुराना टकोमा बेच दिया है, तो हमारा दिन अभी खत्म नहीं हुआ। व्लॉग अब हमने ये बना लिया है, व्लॉग यहाँ खत्म करते हैं। अब हम जा रहे हैं यूजर रिव्यू बनाने दीपाल SO5 का, जी सर। डॉक्टर अली खिजर साहब के साथ। Sorry, kittens, only on Pop Quiz.